देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना दुनिया के सामने, ऐसा चल रहा था उनके दिमाग में। इसलिए कि आप हो ना, छोटी मोटी चीज़ों से आप इम्प्रेस नहीं होंगे। आपको समाज के सामने आइडेंटिटी चाहिए, दुनिया के सामने चाहिए, जिस वजह से वो सोच रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमेशा वो एक ही को एफर्ट्स डालते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर है जिसमें वो एफर्ट्स डालते हैं। आपने हो सकता है कड़ी मेहनत की हो इस रिलेशनशिप में, मगर उनकी तरफ से आपने कोई एफर्ट्स कभी नहीं देख पाए। अब वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना, ये तराजू की तरह बैलेंस लाना, इक्वल गिव एंड टेक करना। यही उनकी कल की एनर्जी थी आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात को, देख लेते हैं। यस, वो कैसे होगा आपको अनब्लॉक करके। मुझे दिख रहा है किसी कारणवश उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप दोनों सेपरेशन से गुजर रहे हैं। डेथ का कार्ड यही बता रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप का उन्होंने डेथ कर दिया। एक जने ने एफर्ट्स डाला, दूसरे ने डाला ही नहीं। बाद में आप थक कर आगे निकल गए और उन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप ब्लॉक हो सकते हो, तो वो सोच रहे हैं अब अनब्लॉक करना ही पड़ेगा। वो पहले सोचते थे छुप छुपा कर ही सब कुछ हो जाए, मगर आपको दिख रहे हैं नहीं, छुप छुपा के कुछ नहीं होने वाला है। आप घास नहीं डालने वाले हो। आप घास नहीं डालोगे तो वो खाएंगे क्या, है ना। अब घास आप नहीं डालोगे तो अनब्लॉक करना पड़ेगा, और अनब्लॉक करेंगे तो उनकी बीवी को पता चल जाएगा, प्यारी सी बीवी या प्यारी सी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा। तो अब करे तो क्या करे, एक नाव में सवार होना है तो अब पता चले तो चले, ऐसी एनर्जी है उनकी कल रात की। अब चापलूसी से निकलेंगे, चापलूस बने रहते थे, अब चापलूसी से निकलेंगे, है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मस्कुलाइन चापलूसी करते हैं थर्ड पार्टी की। अगर आप देखेंगे सारा दिन उनकी चापलूसी में निकल जाता है। अब चापलूसी से निकलकर आपको प्रपोज करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं बचपन के फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, या आप अपने पार्टनर को बहुत सालों से जानते हैं। 20 साल पहले हो सकता है उन्हीं से शादी की बात चल रही थी, फिर किसी कारणवश शादी नहीं हुई, आप दोनों की अलग अलग पार्टनर से शादी हो गई, अब फिर मिले हैं आप दोबारा 20 साल बाद, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको लकी चार्म समझते हैं, अपनी जिंदगी का एबंडेंस समझते हैं वो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आप दोनों ही फ्लरिश हो, स्टेब्लिश हो, या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कम आयु में बहुत कमा चुके हैं या जोड़ चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 6 नंबर, 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 की एनर्जी है जो सडन चेंज को बताता है। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। यस, ऐसे ही सच्चाई से मुंह मोड़ते थे, मुंह मोड़कर भागते रहते थे। आप उनका प्यार पहले दिन से ही फील करते थे, मगर हमेशा उन्होंने कहा ना ना ना। आपने उनके मुंह से हमेशा ना सुना या साइलेंट ट्रीटमेंट मिला आपको उनकी तरफ से। आपको उनका प्यार आप हमेशा फील करते थे, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों की ही एनर्जी है, ये मैरिड या अनमैरिड। तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स जाग गई थी, मगर उसके बावजूद भी वो ना ना करते थे और सच्चाई से भागते रहते थे, पीठ दिखाते थे और मुंह मोड़ते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और क्या सोच रहे थे कल रात को। आपको अप्रोच करना, वो गर्व फील करते हैं कि उन्होंने आपको चाहा है। ये प्राउड का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, उन्हें आपसे प्यार है।
वो सीना फुलाकर, छाती पीट कर, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के सामने बोलना चाहते हैं, हमको तुमसे प्यार हुआ है। ऐसी एनर्जी थी कल रात की। उन्हें शर्मिंदगी नहीं है एज गैप में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, 2 साल से लेकर 42 साल तक का एज गैप हो सकता है आप दोनों में। वो सीना फुलाकर, छाती फुलाकर, सीना फुलाकर गर्व से कहना चाहते हैं उन्हें आपसे प्यार है। वो प्राउड फील करते हैं आप पर। यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे अगेन 6 यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत है। जो सडन चेंज, सडन एक्शन, सडन आपकी साइकिल जो भी है, जिस टर्निंग, आप एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो, एक कार्मिक साइकिल आप एंड करोगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी एक कार्मिक साइकिल को एंड करने को बताता है। ये शुरुआत को भी बताता है, एंड को भी बताता है। तो यहाँ पे बाकी कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो किसी की एंडिंग है, मुझे ये दिख रहा है कार्मिक साइकिल की। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर को? कल रात की क्या एनर्जी थी आपके पार्टनर की? गोविंदो, कल के रात्र की एनर्जी छिलो। 2-3 दिन से मेरे से जितने भी रीडिंग करा रहे हैं सब बंगाली ट्विन फ्लेम। जिनको पेमेंट नहीं देनी होती है ना, वो अपना परिचय पहले ही बोलते हैं मैं बंगाली हूं। ये 3 दिन से मैं रोज 3-4 बंगाली एवरीडे रीडिंग कर रही हूँ। वो बोलते नहीं है हम बंगाली हैं। हाँ, बंगाली में लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं चार्जेस भेज दीजिए। और बहुत से ऐसे बंगाली हैं, मैं बंगाली हूं, मैं बंगाली हूं, आपको बंगला आता है ना, उनको पैसे नहीं देने होते हैं। मैं भी वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, आजू बाजू दाएं बाएं मैं बंगालियों से घिरी हुई हूँ। दिल्ली में थी ना, मैं बड़ी हुई हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में मैं जब बंगाली को देखती थी ना, जैसे फॉरेनर को देखने से होता है ना, वैसे देखती थी। मतलब जैसे चांद दिख गया हो। यहां तो चारों तरफ बंगाली। मुझे बंगाली बोलने से मुझे लगता है क्या अजीब बात है। और ये 3-4 दिन से सारे बंगाली मुझसे लाइव रीडिंग ले रहे हैं, मगर किसी बंगाली में बात करते हैं, इमीडिएट कहते हैं चार्जेस भेज दीजिए आपने। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी जरूर है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर है। थर्ड पार्टी जरूर है आप दोनों के बीच में, बट अब थर्ड पार्टी पे एफर्ट्स नहीं डालेंगे, उन्होंने सोच लिया है। पहले क्या था, आप ऐसे ही प्रपोज करते रहते थे, अपनी फीलिंग्स बताते रहते थे, आप उनसे पूछते थे हाँ या ना, एक जवाब दे दो, मगर ये ऐसे समाधि लगा लेते थे, गूंगे बन जाते थे, सब दफन कर लेते थे। आप भी परेशान हो गए। ये जो पेड़ के पीछे खड़े हैं, ये पेड़ से चिपक जाते थे। ये पेड़ आपने ही बड़ा किया है, प्यार का पौधा। ये जब पेड़ बन गया, इसने थर्ड पार्टी को चुन लिया। जब प्यार पनपने लगा, ये गायब हो गया इंसान आपकी जिंदगी से। मगर प्यार पनप चुका था तब तक, आप पौधा लगा चुके थे, मगर उन्होंने फिर भी थर्ड पार्टी को ही चुना, आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वही इंसान, ये पहला कार्ड बता रहा है, यही इंसान जिसने आपको रिजेक्ट किया था, जिसने कभी भी आप पर एफर्ट्स नहीं डाला, आप ऐसे ताकते रहते थे और वो सिर्फ थर्ड पार्टी को देते रहते थे। आप ताकते ही रहते थे, फिर भी आपने एफर्ट्स डालना बंद नहीं किया था। मगर एक दिन आपने हाथ जोड़ लिए, तौबा कर लिया, नमस्ते कर लिया, कहा निकलो अब, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तब आ गया आप दोनों का डेथ। अट्रैक्शन दोनों तरफ ही है, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को खींचते हो, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो एक दूसरे के लिए। डेस्टिनी में एक दूसरे के आपको, समय का इंतजार कीजिए, समय आपके साथ ही है, बस वेट कीजिए। समय बदलते देर नहीं लगता, किसी किसी का 10 घंटे 10 दिन में हो सकता है रियूनियन हो जाए। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 4 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 4 नंबर, और या 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 की एनर्जी एंजल प्रोटेक्ट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अपने ट्विन को चेस करना बंद कर दीजिए। मेंटली आप
चेस करने बंद कैसे करेंगे? आप अपने काम में फोकस करेंगे तभी वो चलते रहेंगे, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो आपकी आखिरी ब्रीथ, आखिरी सांस तक वो आपके साथ रहेगी। मगर आप अपने काम पे ही फोकस कीजिए, इसलिए कि हमारे ट्विन सब छोड़ छाड़ कर आपसे प्यार नहीं करते, वो भी तो आपको मिस करते हैं। कभी उनकी तरफ भी झांकिएगा। दोनों ट्विंस एक साथ इस जर्नी में आते हैं। वो भागते क्यों हैं? आप उनके दिमाग से निकलते नहीं हो, तभी तो ये ऐसे पीठ दिखाकर भागते हैं। उनको लगता है आप कोई तांत्रिक के पास जाकर उन पर काला जादू कर दिया है आपने, जिस वजह से आप निकल नहीं रहे हो। वो पूरा कंसंट्रेशन अपने काम में लगाते हैं, मगर फिर भी आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। वो इस कमजोरी को दबाकर अपनी ताकत को उभार लेते हैं, और आप इस कमजोरी को उभार लेते हो, अपनी ताकत को दबा देते हो। दोनों में डिफरेंस ये है। तो अपनी ताकत को पहचानिए, है ना? अपनी ताकत को पहचानिए। वो अपनी ताकत को पहचानते हैं। मस्कुलाइन बहुत ताकतवर होते हैं, रियलिटी ये है। वो अपनी इस कमजोरी को अच्छे से दबाते हैं और अपनी ताकत को उभारते हैं, जिस वजह से वो बैलेंस रहते हैं हमेशा। और आप क्या करते हो? इस कमजोरी को हवा देते रहते हो। याद आ रही है, निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। आप तपस्या में बैठ जाते हो, मैरिड लाइफ फेल हो जाती है, बच्चा कहाँ गया भाड़ में, खाना छोड़ो, है ना? ये सब करते हो आप। ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। दोनों ट्विंस एक साथ आते हैं, दोनों की फीलिंग्स एक साथ जागती है। किसी का प्यार भी एक बूंद कम नहीं होता है 5D में। हाँ, 3D में आपकी अवेकनिंग पहले होती है, तो आप पागल पहले होते हो, फेमिनाइन। तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, इसलिए कि फीलिंग्स तो मस्कुलाइन की भी जाग चुकी होती है, इसलिए कि दोनों की सोल तो एक ही है, एक ही टाइम पे एक्टिव हुई है। तो अपने आप को मस्कुलाइन से कुछ सीखिए। आपके मस्कुलाइन पहले दिन से ही आपके टीचर बन चुके होते हैं, मगर आपने आंख बंद कर रखी होती है। वो तो पहले दिन से ही कहते हैं मेरे से सीखो ना कुछ, और आगे बढ़ो मेरे से सीख कर। और जब आप सीख लेते हो, वो फूट फूट के रोते हैं। वो चाहते हैं आप पहले जैसे ही बन जाओ, उनको चेज करो, उनको प्यार करो, मगर आप बनते नहीं हो। आप बेवकूफ़ बार बार नहीं बन सकते। तो ऐसे ही करिए जैसा मैं बोल रही हूँ, तभी आप जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।